मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल विवेक सोनभद्र में आपका स्वागत है। आज थोड़ी सी बात देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की। हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार दूर हो, खत्म हो, कम हो, पर कुछ होता नहीं। इसका मतलब है कि हमारे प्रयास में कमी है। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के पीछे कई सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण यह भी है कि 2000 के 2-3 साल पहले वाले अवधि में दिल्ली में खास करके और देश में, पूरे देश में, दिल्ली में खासकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध माहौल बड़ा ही ताकतवर था। चारों तरफ लोग भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठा रहे थे, चर्चा कर रहे थे। कई सारे घोटालों की खबरें रोज आया करती। 2G घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति घोटाला, अन्य कई घोटाले हुए होंगे। घोटालों की तो बाढ़ सी ही थी। तो ये माहौल था देश में, और जिससे सत्ता परिवर्तन में लोगों को मदद मिली। लोगों ने सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया। लेकिन आज उन घोटालों की कोई चर्चा नहीं है। न 2G घोटाले की चर्चा है, न कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की चर्चा है, न आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति घोटाले की चर्चा है, न राष्ट्रमंडल खेल घोटाले की चर्चा है। दिल्ली, ये जो माहौल भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, उसमें आम आदमी पार्टी को भी फायदा हो और वो दिल्ली के शासन पर काबिज हो गई। अब तो खैर हट गई है। लेकिन आखिर इन घोटालों का कुछ हुआ नहीं। जांच कहाँ है? किसी को सज़ा मिली भी कि नहीं मिली, मुझे तो नहीं मालूम। शायद किसी को सज़ा नहीं मिली, एका छिटपुट किसी को कुछ हुआ हो तो हुआ हो, परंतु कोई दोषी साबित नहीं हुआ। निचली अदालत ने तो 2G घोटाले को डिसमिस ही कर दिया मोटा मोटी कि किसी को कोई सबूत नहीं है। तो ये घोटाले सब झूठे थे या आरोप झूठे थे, या लोगों ने फिर उसको अंतिम परिणति तक ले जाने का प्रयास नहीं किया? यह समाज को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि भ्रष्टाचार तो आज भी वही है, घोटाले हो ही रहे हैं। बिहार में 2017 में सृजन घोटाला हुआ। किसी सामर्थ्यवान आदमी को कोई सज़ा नहीं हुई। अभी तक शायद किसी को सज़ा हुई भी नहीं। इक्का दुक्का हुआ हो तो छोटे लोगों को तो हुआ हो। जहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट से 2,500 करोड़ रुपए सरकारी पैसे की अवैध निकासी हो गई। CBI अभी जांच ही कर रही है। कब जांच पूरी होगी पता नहीं। और भी घोटाले नए नए आए गए। नौकरी के बदले ज़मीन का घोटाला, इसमें भी अभी तक तारीख पर तारीख ही चल रही है। मुकदमा ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन के तो कई मामले संज्ञान में आए, परंतु किसी पर कोई कार्रवाई ठोस ढंग से हुई है ऐसा दिखता नहीं है। किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। नेशनल हेराल्ड का भी एक घोटाला बड़ा नाम चर्चा में आया, कुछ हुआ नहीं। तो लोगों को यह सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये घोटाले होते ही रहते हैं और होते ही रहेंगे। क्या इनका कोई इलाज नहीं है, या समय ही इनका इलाज करेगा? यह सोचने की ज़रूरत है, और तो इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भ्रष्टाचार एक समस्या तो है। भ्रष्टाचार जब तक रहेगा तब तक सक्षम लोग गलत आचरण करके सामाजिक संसाधनों पर कब्जा करते रहेंगे, अपना घर भरते रहेंगे, दूसरे के हितों का, हकों का नुकसान करते रहेंगे। तो अगर जिसको भी भ्रष्टाचार से तकलीफ़ है, उसे इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे
मौखिक आवाज़ उठाएं, लिखित आवाज़ उठाएं, शिकायत करें, सत्ता परिवर्तन करें। यह तो करना पड़ेगा, अन्यथा इस पर तो कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। अभी तक का सिस्टम तो यही बताता है कि शायद ही किसी को सज़ा हो पाती है। छोटी मोटी घटनाओं में किसी को सज़ा होती है, बड़े बड़े घोटाले तो ऐसे ही रह जाते हैं। लाखों करोड़ का कर्ज घोटाला हो गया है देश में। कई कई कंपनियों ने कई कई हजार करोड़ रुपए बैंकों से झूठ सच बोलकर, झूठ सच दस्तावेज लगाकर लोन ले लिए और उन पैसों को इधर से उधर कर दिए। पैसे कहाँ चले गए वो अभी पता नहीं है। तो जनता को सोचने की ज़रूरत है और आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके जो प्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए, राजनीतिक दल, वो लोग कुछ इसमें करते हैं कि केवल भ्रम पैदा करते हैं। ऐसा तो नहीं, ये लोग भी इसमें कहीं न कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से इन चीज़ों को नकारना चाहते हैं कि हाँ, केवल हल्ला हो, कार्रवाई कुछ नहीं हो। तो आप जनता के रूप में सोचिए कि कहीं आप इस व्यवस्था से ही तो ठगे नहीं जा रहे हैं, या आप इसमें समाधान ही नहीं चाहते हैं। यह भी सोचने की ज़रूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि क्या हम भ्रष्टाचार का समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते। यह सोचने की बात है। खैर, समाज तो ज़रूर हर समस्या का समाधान खोजता है, इस समस्या का भी समाधान ज़रूर ढूंढेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अंततः जो सामाजिक ताना बाना है वह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए ही है और होना भी चाहिए। तो ठीक है, आपको शुभकामना, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। वंदे मातरम।